हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में पार्ट 2। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज नंबर 1.1 का वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। आप वहाँ जा कर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो विजिट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर आपका एक्सरसाइज नंबर कौन सा है? एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का फुल सोल्यूशन वो भी बाय ट्रिक, यानी कि सिर्फ एक क्वेश्चन की हेल्प से सारे क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज फिनिश करने वाले हैं। ओके, बिल्कुल आप देखिएगा, एक ही क्वेश्चन करना है पूरे एक्सरसाइज 10, 12, 15, 20 सवाल जो भी क्वेश्चन है आपके सारे इसी के हेल्प से करेंगे। एक क्वेश्चन कर लीजिए, पूरी एक्सरसाइज फिनिश। और मुझे नहीं लगता ऐसा शायद ही कोई बोर्ड एग्जाम होगा जिसमें इसका क्वेश्चन आया हुआ ना हो। ओके, तो ये इतनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमेशा ही आता है। तो सिर्फ एक क्वेश्चन की हेल्प से पूरी एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। और अगर आपको इस ट्रिक को सीखना है तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं फिर आप लोग कहते हैं समझ में नहीं आता है। तो कमेंट में आप 100% मुझे लगता है यही कहेंगे, सर वेरी गुड। बस करना क्या है, आपको लास्ट तक वीडियो देखना है। आइए शुरू करते हैं, और आपको बोर्ड एग्जाम में इसको आना ही आना है। ओके, देखिए मानिए यार आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इस टाइप से। आपने देखा होगा, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। √3 इज इरेशनल नंबर। अब ये √3 के प्लेस पर √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, √11 हो सकता है, √2 हो सकता है। यानी इतने सारे नंबर, प्रोसीजर एक ही होगा। पहले इसको सही से समझेंगे। अगर मुझे इरेशनल प्रूव करना है तो हमें क्या करना होगा, उसको कंट्रेरी मेथड यूज करना है, यानी कि उसका अपोजिट लेकर के चलना है। तो यहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेज को एज इट लर्न कर लेंगे। क्या, लेट अस अज्यूम द अपोजिट, यानी कि मुझे इरेशनल प्रूव करना था लेकिन हमने इसका अपोजिट अज्यूम किया है। यानी इरेशनल है तो यहाँ पर अपोजिट यानी कि रेशनल लेकर चलेंगे, और बाद में हम अजम्पशन को अपनी रॉन्ग कर देंगे और फिर लिख देंगे कि जो हमने अजम्पशन माना था वो गलत थी, इसलिए वो वाला कॉन्सेप्ट सही होगा, यानी कि √2 √3 इज ए इरेशनल। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपको एज इट लर्न करना है। लेट अस अज्यूम द अपोजिट, दैट इज √3 इज ए रेशनल। √3 क्या है? रेशनल नंबर है। हेंस √3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b। अगर कोई देखिए रेशनल नंबर है, अगर कोई भी आपका रेशनल नंबर है, जैसे मान लिया आपका 1/2, 3 भी है, एक्सेप्ट 3 भी है, तो इसको भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे अगर हमने क्या माना है कि √3 रेशनल, तो इसको √3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b। बस शर्त क्या है, a एंड b कैसा होना चाहिए? कोप्राइम। a एंड b कोप्राइम एंड v नॉट इक्वल टू 0। अब कोप्राइम मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय कोप्राइम? कोप्राइम मीन्स नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि a b ऐसे नंबर होने चाहिए जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 2 और 3, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यही अगर आप जैसे 6 और 4 ले लें तो इसमें कॉमन फैक्टर है 2 से, और 2 से दोनों नंबर डिविजिबल हैं। इसका मतलब ये कोप्राइम नंबर नहीं है। ओके, समझ गए आपको क्या करना है? ए और बी को ऐसा एज्यूम किया है हमने कि वो कोप्राइम नंबर है, यानी कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और ठीक इसी बात को हम उल्टा कर देंगे, हम प्रूव कर देंगे कि उनका एक कॉमन फैक्टर है, और फिर ये लिख देंगे कि ये हमारा मेथड कैसा है, ये जो हमारा अजम्पशन है वो रॉन्ग है, इसलिए हमने जो माना था कि ये रेशनल है वो रेशनल ना होकर के इरेशनल होगा। ओके, देखिए राइटिंग मेथड क्या होता है, स्टार्ट करिए। अगर आपका कैसा है, ये रेशनल है, तो हम क्या राइट कर सकते हैं कि √3 इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं? a/b। √3 को हम क्या राइट कर सकते हैं भाई? a/b, यानी कि a और b के अपॉन में राइट कर सकते हैं। पहले ही मेंशन कर दिया। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी आपकी? √3 b इक्वल टू a। √3 b इक्वल टू a। अब √3 को ही प्रूव करना है तो हमें क्या करना, तो कुछ इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर दिया भाई? स्क्वायरिंग। जब स्क्वायरिंग किया तो √3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3b² इक्वल टू a²। 3b² इक्वल टू a²। जरा यहाँ से समझिए आप, यहाँ a² जो है वो 3 × b² है। a² क्या है? वो 3 × b²। इसका मतलब हम क्या राइट कर सकते हैं? हेंस a3 इज ए फैक्टर ऑफ a²। इसका मतलब क्या हुआ, ये राइट कर दीजिए, 3 इज ए
3 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। 3 क्या है, ए स्क्वायर का फैक्टर है। 3 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। लेकिन याद रखिएगा, अगर किसी का स्क्वायर नंबर उसका फैक्टर है तो खुद भी वो फैक्टर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस 3 इज ए फैक्टर, 3 इज ए फैक्टर ऑफ ए आल्सो, यानी 3 जो है वो ए का भी फैक्टर होगा के अकॉर्डिंग। लेकिन ये तो चलो ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ए स्क्वायर जो है वो 3 इंटू बी स्क्वायर है, लेकिन ए है वो 3 का मल्टीपल क्या होगा वो नहीं पता। तो इसके लिए अज्यूम कर लेते हैं कि जो ए स्क्वायर है, इट इम्प्लाइज क्या अज्यूम कर लिया भाई, ए स्क्वायर है वो 3, ए स्क्वायर तो यहाँ पे था नहीं, ए स्क्वायर जो है वो 3c के इक्वल है। क्या अज्यूम कर लिया हमने, ए है वो 3c के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से देखिए फिर 3 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ओके, और थ्योरम क्या कहती है, अगर ए स्क्वायर नंबर में कोई 3 का फैक्टर है या किसी नंबर का फैक्टर है, इसका मतलब उसके खुद स्क्वायर रूट यानी ए के फैक्टर में भी 3 आएगा। ओके, बट यहाँ से दिक्कत ये है, जब स्क्वायर था तो 3 भी स्क्वायर था, लेकिन स्क्वायर रूट कर लेंगे तो गारंटी नहीं है कि वो सेम नंबर आए, सेम फैक्टर में आए, उधर रूट हो चुका है। तो इसका मतलब उसका फैक्टर जानने के लिए हमने मान लिया सी जो है, लेट एनी इंटीजर, इसको हमने क्या ले लिया, एक इंटीजर ले लिया। ओके, अब ये वैल्यू हम पुट इन 1, यानी कि इसको हम पुट इन 1 में कर देंगे, 1 में रखने पर a इक्वल टू 3c कहाँ रख देंगे, 1 में रख देंगे। तो देखिए यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 3b स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो a की वैल्यू यहाँ रख दी है 3c, दैट इज 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि 3c ऑफ होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन करिए तो 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, यहाँ से 3 डिवाइड में भेज दीजिए तो b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर अपॉन 3 से यानी देखिए कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो यानी कि जो b स्क्वायर आपका आ गया वो कितना आ गया, 3c स्क्वायर। और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ का फिर आ गया, क्योंकि जब a स्क्वायर था 3b स्क्वायर तो इसको क्या राइट किया था कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। तो यहाँ से भी वही, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। ये क्या होगा, 3 जो b स्क्वायर है वो 3 से किसी के स्क्वायर इक्वल है, इसका मतलब 3 का मल्टीपल होगा यहाँ पे, और जब 3 का मल्टीपल होगा यानी कि b स्क्वायर क्या है वो 3 क्या है, b स्क्वायर का फैक्टर है। तो दैट इज, इसका मीनिंग ये निकाल सकते हैं, यानी कि बाय थ्योरम 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ b, 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ b, मेंशन कर दिया इसको नंबर 3। अब यहाँ से देखिए, यहाँ आ गया हेंस 3 इज ए फैक्टर ऑफ a, और यहाँ क्या था, 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ b, यानी कि समझ लीजिए 3 a का भी फैक्टर है और 3 b का भी फैक्टर है। जबकि हम मान के चले थे नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा यानी कोप्राइम होंगे। और जबकि 2 और 3 से क्या प्रूव होता है कि a और b क्या है, कोप्राइम नंबर है ही नहीं। ओके, तो फ्रॉम 2 एंड 3 दोनों से, 2 और 3 से क्या प्रूव हो रहा है, यहाँ भी 3 इज ए फैक्टर ऑफ a, यहाँ 3 इज फैक्टर ऑफ b, यानी कि फ्रॉम 2 एंड 3 इज ए कॉमन फैक्टर, 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a and b both, ओके, 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a and b बोथ। कि मेरी अजम्पशन क्या थी, a and b आर को प्राइम, यानी a और b में कोई को प्राइम मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर था ही नहीं। ओके, तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये क्या कर रहा है, दिस कंट्राडिक्ट्स the fact that A and B are co-prime, यानी कि जो हमने माना था उसको इसने कंट्राडिक्ट कर दिया, विरोध कर दिया, अपोजिशन कर दिया उसका। ओके, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट A and B आर को-प्राइम, यानी कि वो 3 क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया तो को-प्राइम
है ही नहीं। और ये कंट्राडिक्शन आया क्यों? क्योंकि हमने गलत माना था। ओके, तो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption. ओके, wrong assumption क्या हो गया? ये जो हमने गलत माना था उसकी वजह से ऐसा हुआ। ओके, यानी कि जो हमने माना था वो गलत है। हेंस अब हम क्या लिख सकते हैं? हेंस आपका जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा √3, जिसको मानना था हमें। हेंस √3 इज ए इरेशनल, यानी कि इरेशनल ना होकर के क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ओके, √3 क्या होगा? इरेशनल नंबर। अब आपने कहा था कि हमने कहा था कि आपको कि सारे एक ही क्वेश्चन की हेल्प से बताएंगे कई सारे क्वेश्चन। देखिए कैसे होते हैं कई सारे क्वेश्चन, ये तो आपके चेंज होकर के क्वेश्चन आ सकता है। मान लिया आपका क्वेश्चन √3 के प्लेस पर आपका आ जाए √7, क्वेश्चन दूसरा आ जाए, प्रूव दैट √7 इरेशनल, प्रूव दैट √2 इरेशनल, प्रूव दैट √5 इरेशनल। ओके, तो कुछ नहीं, नथिंग। क्या करना है? जहाँ पे 3 आपका कॉमन फैक्टर रखा था, लाए थे, अब क्या करेंगे? 7 कॉमन फैक्टर आएगा, इसको लेके चलेंगे, वही ए बी के प्लेस पर सेम रहेगा, बट 3 के प्लेस पर 2 आ जाना है। 5 को लेकर जाएंगे, बस 5 के प्लेस पर वो सॉरी वहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 आ जाएगा हर क्वेश्चन में। सेम ही तो है, बस एक को कॉन्सेप्ट को याद करिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यही नहीं, कुछ और कॉन्सेप्ट बनते हैं जहाँ अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड दिए हैं, बट आपको हम एक बेस मानकर √3 वाला सारे क्वेश्चन कराते हैं। कैसे? देखिए, आपको क्वेश्चन सपोज दिया है, क्वेश्चन दिया है प्रूव दैट 7 √3 इज इरेशनल। 7 √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो क्या करना है? 7 √3 इज इरेशनल नंबर। क्या करना है? आपने ये कॉन्सेप्ट पूरा नोट करना है जो अभी तक आपने पूरा नोट किया था। ओके, यानी कि क्या नोट किया था, क्या प्रूव किया था, मतलब आप सभी को पता था कि यहाँ से सर ने बताया था कि क्वेश्चन आना है, तो आप बिल्कुल माइंड में उतार लीजिए। 99% आपसे यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे √3 है तो √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, √2 हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही √3 के मल्टीप्लाई में √7 हो सकता है, √3 के डिवाइड में 2 हो सकता है। तो यानी ऐसे क्वेश्चन से आपसे पूछ दे कि √7 √3 इज ए रेशनल नंबर, प्रूव करना है, तो कैसे करना है? सिंपल, यहाँ तक ले आएंगे, उसके बाद में एक लाइन देखना है मात्र आपको। क्या लिखना है? द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर is always irrational. Okay, is always irrational. Okay, hence अब यहाँ से देखिए 7 √3, 7 क्या है? रेशनल। 7 जितने भी इंटीजर होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं, जितने भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं, वे सब क्या होते हैं? रेशनल। और ये प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर वो सारे इरेशनल इस तरीके से होते हैं। तो इनका जब प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखा द प्रोडक्ट ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, तो हम लिख सकते हैं दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया? हेंस क्या हो गया? हेंस 7 √3 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, इतना करना है आपको, यानी पूरा क्वेश्चन सेम है, बस एक लाइन याद करना है। क्या? कि द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। देखिए दूसरी चीज, अगर अपॉन में कोई नंबर आता है, ऐसे अपॉन में 2 आ गया, अपॉन में क्या आ गया? 2 आ गया, कि प्रूव करिए आप √3/2 इज इरेशनल। अब √3 यानी कि ये प्रोसेस पूरा करना है। देखिए क्वेश्चन आना है, आपको लर्न भी होगा, क्योंकि आपने सीखा है, मुझसे सीखा है आपने। ये देखिए बुक्स में कई सारे इसके अलग मेथड दे देंगे, ठीक है, इस वाले का अलग मेथड दे देंगे, लेकिन मुझे क्या कराना है? आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको एक क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन बेस मानकर पूरा ट्रिक से करना है। ओके, तो यहाँ से इस तरीके क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखना है? एक ही लाइन याद करनी, द प्रोडक्ट ऑफ द रेशनल, प्रोडक्ट नहीं, द डिवीजन। ओके, द डिवीजन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज
कैसा, ऑलवेज इरेशनल। ओके, और यही नहीं, आप बहुत सारे क्वेश्चन अज्यूम कर सकते हैं। मान लिया आपने 5 √2 + 5 ये प्रूव करा दें आपसे, ये कैसा नंबर आप प्रूव करिए इरेशनल है। वेरी सिंपल, अरे ट्रिक ही तो बताई भाई। अभी √2 किया, अभी √3 किया, यहाँ पे √2 है, तो जहाँ पे √3 था वहाँ पे रूट करते आइए, पूरे क्वेश्चन में करते आइए। इसमें क्या है, जहाँ पे √3 है वहाँ पे √2 करने के बाद में फिर एक लाइन लिखनी होगी, क्या, द एडिशन। क्या लिखना होगा, क्या लिखना होगा आपका, द एडिशन ऑफ रेशनल एंड irrational number, rational and irrational is always irrational, okay, is always irrational। बताओ क्या डाउट है इसमें, कोई डाउट है? यानी कि यहाँ पे 2 + √5 ये हमेशा कैसा हो जाएगा, इरेशनल। क्यों? क्योंकि इसमें एडिशन है किसका, रेशनल और इरेशनल का। यही सब्ट्रैक्शन आ जाए तब भी वही करना है, एक लाइन लिखनी है आपको, द सब्ट्रैक्शन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज, किसके करने के बाद, इतना तो फॉलो करना पड़ेगा आपको, इससे आप नहीं बच सकते। लेकिन ये क्या काम है, हमने आपको पूरा कंसाइज करा दिया, एक क्वेश्चन में ओनली 1 क्वेश्चन और पूरी एक्सरसाइज फिनिश। ओके, तो इसमें आपको एक क्वेश्चन में अगर इतना सारा मटेरियल लर्न हो रहा है तो आई होप बिल्कुल आप सीखने के लिए तैयार रहेंगे, और ये आप भूलेंगे भी नहीं है कभी। याद कर लीजिए, पूरी एक्सरसाइज कवर हो रही है। ओके, तो ये काफ़ी मेहनत से हमने आपके लिए वीडियो बनाया है, कंसाइज कर दिया पूरा, एक क्वेश्चन डिपेंड पूरी एक्सरसाइज। क्या क्या आप रेशनल एंड इरेशनल आर ऑलवेज इरेशनल, वो वहाँ से हो जाएगा जहाँ पे मल्टीप्लाई वाले आ जाएंगे। ठीक है, अगर डिवाइड में आ जाएंगे तो क्या लिख देंगे, द डिवीजन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। अगर प्लस वाला आ जाएगा तो द एडिशन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। बस करना क्या, यहाँ तक प्रूव करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आई होप आपको डाउट जितने भी थे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे क्लियर हो गए होंगे। और ये अच्छा वीडियो लगा है तो आपको शेयर करना है, लेकिन जैसा कि हमने कहा था ट्रिक है पूरा, तो आपको पूरे ट्रिक से समझाया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।